हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अपनी बेसिक बिफोर सीरीज में 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और आपका जो 10th लेक्चर है वो आपकी है बेसिक ज्योमेट्री पर। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ आपको ज्योमेट्री का बताया था। एंगल क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, चीज़ें मतलब कौन से एंगल को हम क्या बोलते हैं। अब उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और बेसिक हम पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल कैसा होगा, या फिर लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल हुई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं, सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। उन चीज़ों को ध्यान देते हैं ताकि आपको ज्योमेट्री में ये चीज़ें समझ में आ जाएं, तो आप क्वेश्चंस करना थोड़ा और इजी हो जाए। जो आपको बेसिक थोड़ा इसका भी पता होना चाहिए ताकि आपको क्या है, किसी क्वेश्चन से डर ना लगे, चीज़ें आसान सी लगे, है ना, सब कुछ होता रहे। उसलिए तो उस चीज़ पे चलते हुए मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, लाइन सेगमेंट। मतलब आप कभी लाइन सेगमेंट हो कि ए से बी 2 डॉट हैं, ये आपकी बन गई लाइन सेगमेंट। अब ये ए और बी जब आपकी डॉट है, ये बन गई लाइन सेगमेंट। तो अब आपको जैसे एंगल बनाना हो, है ना, मैंने आपको समझाया था, तो आप यहाँ तक जैसे सी ले लीजिए, तो ये बनता है एंगल। एक्यूट एंगल समझा दिया था आपको, ऑब्ट्यूस एंगल समझा दिया था, रिफ्लेक्स एंगल समझा दिया था। अब मैं आपको समझाता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए दोस्तों, हम कोई भी एंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल था, आप ए बी और ये सी लीजिए। अब इसका मान लीजिए कोई भी मेजर हो, है ना, मान लीजिए ये 30 डिग्री हो, तो कोई और एंगल जो इस एंगल के साथ मिलके 90 डिग्री बनाए उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, देखिए उस एंगल का हमें पता नहीं, लेकिन हमें चलो मान लीजिए वो x है, तो 30 डिग्री के साथ वो x डिग्री अगर मिले तो आपको 90 डिग्री बनाना चाहिए। अब मैंने आपको इक्वेशन में सिखाया था, इधर x है इधर 30 है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 60। इसका मतलब 90 माइनस 30, इसका मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब वो दो एंगल जो आपस में जुड़ के 90 डिग्री बनाते हो, देखा 90 डिग्री बनाया ना, मतलब आपकी ये लाइन ऐसी कुछ होनी चाहिए। तो ये एंगल पूछा है आपको, ये हो गया इसका आपका 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90। तो वैसे ही अगर आपका मान लीजिए 45 डिग्री हो कोई, तो 45 डिग्री के साथ मिलके ही 90 डिग्री बनाएगा। तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल हो गया, 90 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, अब आपका मान लीजिए 89 डिग्री होता तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 1 डिग्री 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों जुड़ के 90 डिग्री बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं। तो जैसे आपसे बोला जाए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 बनता है, तो 60 डिग्री 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ऐसे 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई, 40 में आप कुछ जोड़ देंगे x मान लीजिए, तो 90 बनना चाहिए। तो आपको जब भी निकालना हो तो 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मतलब 50 डिग्री जो है वो हमारा 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, अब सप्लीमेंट्री समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब, चलिए दोस्तों, हमने अभी आपके साथ देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री जो 90 डिग्री बनाता है। अब सप्लीमेंट्री एंगल, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ऐसी थी और एक ऐसी थी, मैंने आपको बताया था ए बी और सी। जब कोई 3 पॉइंट आपस में एक स्ट्रेट लाइन बनाए, मैं बता देता हूँ आपको, हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन बने, ये बी है, तो आपका ये एंगल 180 डिग्री है। ओके, तो आपका ये एंगल बनता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब वो दो एंगल जो आपस में जुड़ के स्ट्रेट लाइन बनाए या फिर 180 डिग्री बनाए।
जैसे आपका मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो आप अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ये एंगल होगा, तो ये कितना होगा? देखिए हमें पता है दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। अगर एक 60 है तो दूसरे को 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180। दोनों मिलकर बनाते हैं, एक 60 है तो दूसरा क्या होगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। हो गया वैल्यू? ओके, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। चलिए अब आगे हम चीज़ें देखते हैं कि अब जैसे आपको कोई बोले 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सिंपल सा है 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आपका आ गया 135 डिग्री। ये आपका क्या सप्लीमेंट्री एंगल है ना 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, मतलब अगर आपसे बोले 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री की, 90 डिग्री हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, कोई लाइन है ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री के बगल में एक और एंगल होगा जो दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, तो एक दूसरा एंगल क्या होगा 190 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो भी 90 डिग्री होगा। तो अब आपको आ गया होगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल जो आपस में एक दूसरे मतलब 180 डिग्री बनाए। तो आप कोई भी एक एंगल दे रखा हो उसका सप्लीमेंट्री एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सप्लीमेंट्री एंगल आ गया आपको, तो आप क्वेश्चन करना होगा तो आप क्वेश्चन में ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस में कमेंट सेक्शन में बताइए 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 35 डिग्री का क्या होगा, 65 का क्या होगा, 70 का क्या होगा। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कुछ निकालिए। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हमने चेक कर लिया, 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 46 का सप्ली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 43 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। काफ़ी हो गए, इन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए तब आप चीज़ें सीखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं आपके दोस्तों एंगल देखते हैं, है ना। एक तो क्या क्या एंगल होते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि आप देखें तो मान लीजिए एक लाइन ये जा रही थी और दूसरा एंगल ये बना है ना, लाइन ये है आपका ए बी सी डी ई। अब दोस्तों ये एंगल देखिए इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और ये एंगल और ये एंगल हमेशा दोस्तों बराबर होंगे चाहे कभी भी हो। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये एंगल जो होगा ये इसका सप्लीमेंट्री होगा, तो 60 का सप्लीमेंट्री 120 डिग्री होगा। अब फिर देखिए ये एंगल पूरा 180 डिग्री बना रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120 डिग्री बना रही है, तो ये आपका इसका सप्लीमेंट्री होगा, तो ये 60 बन जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ गए। तो कभी भी आपको ऐसे दे रखा हो कि ये लाइन है ये लाइन है, ये अगर 70 डिग्री है तो बताओ ये क्या है, तो ये भी 70 डिग्री होगी, है ना। कभी ये बोल रखा हो ये एंगल अगर 35 डिग्री है तो ये बताओ ये भी 35 डिग्री होगी। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल बराबर होते हैं। अब मैं आपको पैरेलल लाइंस की बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि पैरेलल लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, पैरेलल लाइन में हम बहुत से देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमने देख ही लिया, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप देखिए पैरेलल लाइन पहले क्या होती है, पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, मतलब वो लाइनें, दो लाइनें जो आपस में समान दूरी मतलब सेम डिस्टेंस हर जगह मेंटेन कर रही हो। जैसे आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चलती जाती हैं, कभी मिलेंगी नहीं, तो उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन। मान लीजिए आपकी ये
लाइन L है, ये M है। अब इसको कोई छू के जाए ऐसे तो इस है ना, ये K मान लेते हैं इस लाइन को। ओके, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो इन दो लाइनों को ट्रांसवर्स कर रही हो, काट रही हो, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर मैं जैसे ये एंगल और ये एंगल, इनको कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल जो इस लाइन का ये एंगल है बिल्कुल एक जैसे दिख रही है। मान लीजिए मैं यहाँ से ये लाइन नहीं दिखती है ना, ये तो दो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं आपको, तो जो ये इसका पार्ट है वही इसका पार्ट है ना। और जो ये एंगल और ये एंगल, ये भी हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये भी हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्ड, और ये एंगल है ना, ऐसे दिखा देता हूँ इसको, और ये एंगल, ये भी हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। मतलब मान लीजिए ये आपका 120 डिग्री है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो ये भी 120 डिग्री होगा। ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इस, ऐसे फिर से क्लियर बता देता हूँ, ये आपका 30 डिग्री है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है, ये 30 डिग्री होगा, है ना। अब आप देखिए एक एंगल से सारे एंगल कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये है, मैं कुछ और नामकरण बता देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ और नामकरण होते हैं अल्टरनेट। हाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल जो भी लाइन पैरेलल लाइन के अंदर है उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक मतलब दोनों अंदर की तरफ है और दोनों अल्टरनेट हैं, ये इसका ही है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऐसे ही आपका ये दो लाइनें हैं। ठीक है, अब आपको क्या है, ये इंटीरियर अंदर की तरफ होगी तो एक्सटीरियर भी होंगे, ये एंगल और ये एंगल, इनको क्या कहेंगे आप, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। चलिए दोस्तों, ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, है ना। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता लग गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पता लग गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमने देख ही लिया था। तो अब देखिए, अब एक चीज़ों को थोड़ा सा मतलब आप आराम से कीजिएगा, क्योंकि सारे एंगल कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। आप इस चीज़ को आराम से देखिए। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई भी वर्टिकल एंगल मतलब इसमें पैरेलल लाइंस में एक भी एंगल पता हो ना, सारे एंगल आराम से निकल जाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। देख लीजिए, आप आराम से समझिए। ये दो पैरेलल लाइन है, आपने यहाँ पे ट्रांसवर्स से जा रहा है। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है। देखो ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये है स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल जो होगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो 30 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका दोस्तों, 150 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 150 डिग्री है तो इसका ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 150 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इसके 30 के बराबर होगा। अच्छा एक और चीज़, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और देखिए दोनों बराबर हैं। अगर वैसे मैं कहूँ तो ये 30 डिग्री है और ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो 30 डिग्री होगा। नहीं तो आप ये भी समझ सकते थे भाई 30 डिग्री ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये 30 डिग्री होगा। अब सेम ये 30 डिग्री है और इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल 150 डिग्री होगा। ओके, ये 50 डिग्री है, इसका 150, अगर इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आप नहीं भी मानते हैं तो हमें पता 30 डिग्री है, तो ये सप्लीमेंट्री होगा एक दूसरे का, है ना। ये पूरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो गया आपका दोस्तों 30, और ये फिर 30 के सप्लीमेंट्री 150। नहीं तो यहाँ से भी देख लीजिए,
देखा आपने। तो अब आप क्या कीजिए, समझिए इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, आप नाम बताइए सबके, ठीक है। ए बी सी लिख देता हूं मैं, डी ई एफ जी एच। अब आप सबके नाम बता दिए एंगल हैं, डी बी एफ ए बी सी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के नाम बताइए कौन कौन से मिलते हैं। फिर ऐसे ही आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बताइए, और ये ध्यान में रखिएगा कौन बराबर होता है कौन नहीं। अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया आपका। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये इस तरह से हमारा ये सारे एंगल की मतलब पहले लाइंस में कौन कौन से एंगल्स होते हैं इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए अब मैं आगे चल के आपको ट्रायंगल पे ले जाता हूँ, लेकिन आप उससे पहले ये पूरा समझ लीजिए, पूरा देख लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सर्कल, ये सब बाद में देखेंगे, पहले ट्रायंगल को समझते हैं, है ना। हमेशा कंफ्यूज होते हैं ट्रायंगल क्या है, 180 डिग्री क्या है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो हम वही देखेंगे। सबसे पहले तो आप दोस्तों समझिए एंगल बाइसेक्टर। मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि कोई भी लाइन जो इस लाइन को बिल्कुल बराबर हिस्सों में तोड़े और परपेंडिकुलर हो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। अब ट्रायंगल में एक होता है मीडियन। मीडियन मतलब आपका मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी। तो मीडियन क्या है कि किसी भी पॉइंट से लेके आप दूसरे साइड में उसके मिड पॉइंट पे जिस लाइन को मिलाएंगे उसे कहते हैं मीडियन। मतलब ये बी सी है, इनका मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट ये डी आता है, तो आप ए से डी को मिलाएंगे तो ये हो गया मीडियन। और मीडियन की खास बात क्या होती है दोस्तों, मीडियन आपके क्या है, एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को बराबर हिस्सों में बांट देता है। मतलब अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर मीटर होगा तो ये भी 2 स्क्वायर मीटर एरिया होगा, दोनों एरिया बराबर बराबर पे बांट देता है ये मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, हमेशा देखिए आप ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। मान लीजिए ट्रायंगल आपका ऐसा है, ओके, तो मीडियन कैसे बनेगा, इसका मिड पॉइंट इससे लीजिए, यह मिला दिए, या फिर आपको यहाँ से बनाना हो तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, तो इस पॉइंट से लीजिए, यहाँ मिलाइए, ये बन गया मीडियन। या फिर इस पॉइंट से लेना है, इधर मिलाना है, तो यहाँ से लीजिए, ये मिल जाएगा मीडियन। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। पर ये सब बाद में समझेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं, आप मीडियन समझिए। समझ में आ गया, मीडियन ऐसे बनता है। अब एक होता है इसमें अल्टीट्यूड, ट्रायंगल का अल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट मतलब आप किसी भी पॉइंट से, है ना, मान लीजिए पॉइंट आपका ए बी सी, किसी भी पॉइंट से सामने वाली साइड पे अगर आप 90 डिग्री पे कुछ वो करते हैं तो उसको बोला जाता है हाइट उसकी। ये पॉइंट से आपने यहाँ पे 90 डिग्री बनाई है। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मीडियन ही बने। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन वाला ही, मीडियन और परपेंडिकुलर ये आपका हाइट बराबर होता है अल्टीट्यूड, लेकिन जरूरी नहीं सब ट्रायंगल में। जैसे आपका अगर ये ट्रायंगल होता, मान लीजिए ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा होता है ना, ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा होता, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, ये, क्योंकि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 90 डिग्री खींचना है, तो 90 डिग्री यहाँ तो खींच नहीं सकते, तो आप 90 डिग्री यहीं पे खींच पाएंगे, तो ये हाइट होगी जो कि बाहर हो गई। देखिए ट्रायंगल के, तो आप कोई दूसरा ट्रायंगल लीजिए, ये मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल लेते हैं कुछ, ओके, तो यहाँ से लेंगे आप, यहाँ से, तो देखिए 90 डिग्री यहाँ बननी चाहिए, ओके। तो इसको कहते हैं हम अल्टीट्यूड, उसकी ऊंचाई या फिर हाइट भी बोलते हैं इसको,
ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक पॉइंट से आपके दूसरे पॉइंट पे। ओके चलिए, तो अब मैं मान लीजिए आपको दिखाता हूं कि एक मीडियन और अल्टीट्यूड का अगर दोनों का वो चीज़ दिखाना हो, मीडियन और अल्टीट्यूड अगर दोनों का दिखा रहा हो तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल मान लिया, इसका नाम लिख देता हूँ ए बी और सी। अब ए से बी सी पे मुझे परपेंडिकुलर खींचना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेगी ये। अब मुझे मीडियन खींचना हो तो मीडियन के बीच की पॉइंट होगी, मान लो बीच का पॉइंट यहाँ आता है, तो ये रहा मीडियन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम देते हैं ए डी ई, है ना। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये आधा है, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। ये देखिए, ओके। ट्रायंगल की मैंने एरिया बताया था आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लास्ट टाइम आपको अच्छी से समझाया था। अब एक बात समझिए दोस्तों, एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है, मतलब रुकिए, एक कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, इसमें किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल ए लीजिए आप, एंगल बी लीजिए, एंगल सी लीजिए, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों को, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका ये 180 डिग्री के बराबर आता है। ओके दोस्तों, ये आपका 180 डिग्री के बराबर आता है। अब आपका 180 डिग्री बराबर का ये आगे आपको समझ में। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टीज बताता हूँ। आप मान लीजिए ट्रायंगल लीजिए ये, ओके, इसको एक्सटेंड कीजिए, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना। अब आप एक बात बताइए, ये एंगल इन दोनों एंगलों के साथ मिलके 180 डिग्री बनाएगा, और ये एंगल इस एंगल के साथ मिलके भी तो 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल है इसका। तो ये एंगल इन दोनों के साथ मिलके 180 डिग्री बनाता है, ये एंगल इसके साथ मिलके भी 180 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये होगा, ये एंगल इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये 30 डिग्री है, ओके, तो ये 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 40 डिग्री है। अब एक बात बताइए दोस्तों, 30 और 40 डिग्री हो गए, है ना, तो टोटल 70 डिग्री हो गए। अब एक ट्रायंगल में तीनों मिला के 180 डिग्री होता है ना, ये तीनों मिला के 180 होता है, दोनों मिला के 70 हो गए, तो ये 110 होगा। ओके, अब ये 110 होगा। अच्छा देखिए, अब आपका ये एंगल देखिए, ये एंगल क्या है, इसका सप्लीमेंट्री है, 30 है, तो इसको जोड़ी, ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अब देखिए 150 डिग्री ये है, तो ये 150 डिग्री इसके बराबर नहीं है क्या, 40 प्लस 110, बिल्कुल सेम है ना। तो आपका जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के बराबर, जैसे इसके अपोजिट ये दो हैं तो बिल्कुल उनके सम के बराबर होता है। तो अगर आपको कभी ट्रायंगल ऐसा दे दिया जाए कि ये मान लीजिए x है, ये y है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल बताइए। वैसे तो आप इसे बता सकते हैं, तो ये एंगल एक और चीज़ है, x प्लस वाई के बराबर हो सकता है ना। ये दोनों एंगल का सम ये होगा। अच्छा मान लीजिए ये एंगल आपको नहीं दिया, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये दे दिया 40 डिग्री, तो बताइए ये एंगल क्या होगा, तो 30 प्लस 40, ये एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा कि वो चीज़ें है कैसे। क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ, पहले लेता हूँ, ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, आपको ये एंगल बताना है। ओके,
फिर उसके बाद क्या है, ट्रायंगल है, ये है आपका 50 डिग्री, ये है x डिग्री, ये है y और ये है 120 डिग्री। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तीसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये है एंगल 30 डिग्री, ये है आपका 110 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, एक और लेते हैं 47 डिग्री, 53 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, एक और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके बेसिस पे एक और लेते हैं। ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, ये y है। ओके, और आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है। अच्छा दोस्तों, जब ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो ये एंगल भी बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो दोनों को x मान लेते हैं। अब आपको सब में x y निकालना है। चलिए इसमें देखते हैं। हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो को मिला के 90 डिग्री हो गया। तीनों एंगल का सम मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये एंगल नहीं दिया, इसको x मान लेते हैं। ये तीनों मिला के सम 180 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री। ठीक है, आसान था। यहाँ x और y निकालना है दोस्तों। निकालने का अपना ही तरीका है। देखिए ये 120 डिग्री है, y है। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का, तो ये 120 डिग्री और y मिलके आपका बनाएंगे 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री दोनों का सम 180 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो y अपने आप आ गया 60 डिग्री। अब आपको x निकालना है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है x प्लस 50 120 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल है, अभी हमने सीखा था कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर ये 120 है, ये x प्लस 50 है, दोनों मिला के वो 120 के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, x प्लस 50 हमारा 120 के बराबर है। तो x किसके बराबर हो जाएगा 120 के माइनस 50 डिग्री, यानी 70 डिग्री। नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते थे, हमें पता लग गया 60 है, ये 50 है, 60 और 50 110। अब एक ट्रायंगल का तीनों का सम होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो अब 60 ये रहा, 50 ये रहा, 110 तो ये बन गया, तो ये 70 डिग्री होगा तभी तो 180 डिग्री बनेगा। ओके, ये भी हो गया। ये भी सेम है, मैं आपको देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये 30 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, दोनों मिला के 140 हो गए, तीनों का सम 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा आप बताइए। आसान है। सेम में यही, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। 47 और 53 दोनों मिला के कितने हो गए ये आपके, ये आपका 100 हो गया, 100 हो गया, तीनों का मिला के 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से 100 घटा दीजिए, आपका 80 डिग्री आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री है और इसके बिल्कुल अपोजिट y है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी 90 हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो तीन क्या हुए, एक तो हो गया आपका 90, दूसरा क्या होगा आपका x, तीसरा क्या हो गया x, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 180 डिग्री। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये कितनी आई 90 के बराबर है आपका 2x, x कितना आ जाएगा आपका 90/2 45 डिग्री। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें हमारी इसकी ट्रायंगल की थी। अब मैं आपको कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है दोस्तों, दोनों साइड बराबर होंगी तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। चलिए, अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था थोड़े पीछे लेक्चर में, आप सबने ध्यान से देखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, तीनों साइड बराबर होती हैं। तो तीनों साइड अगर बराबर हैं, तो अगर इसकी लेंथ a है तो ये भी a है, ये भी a है, और जहाँ साइड बराबर वहाँ एंगल ही बराबर, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों बराबर, और तीनों का सम 180 डिग्री है और तीनों बराबर है। मान लीजिए x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों का सम क्या होगा 3x, और ये किसके बराबर है 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों
180 डिग्री बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर है ना। चलिए, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। हमें पता लग गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ दोस्तों? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड बराबर हों, और जो भी दो साइड बराबर, मान लीजिए ए बी सी है, ये साइड बराबर है इस साइड के, तो हमें पता है ये एंगल भी बराबर होगा इस एंगल के। ओके, ये चीज़ भी निकाल लेंगे। चलिए, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये साइड इसके इस साइड के बराबर है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन बताइए। नहीं कर पाए तो मैं सॉल्व करूँगा, वैसे आप कर लेंगे। जितना मैंने आपको बताया आप उससे चीज़ें आराम से कर लेंगे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी है दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो एक 90 डिग्री बनाए, और 90 डिग्री में देखिए इस 90 डिग्री के सामने जो साइड होते हैं उसको कहते हैं हम हाइपोटेनस, है ना। अब कोई भी आप एंगल ले लीजिए, मान लीजिए ये एंगल है, इस एंगल के सामने देखेंगे तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, और ये एंगल इस सामने है तो ये एंगल हो जाएगा आपका बेस। ओके, ये बेस हो गया। तो अब दोस्तों हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका हम लिख दिया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और सम में बी का स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड है आपकी 3, 4 और 5, तो बताइए राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या? देखिए दोस्तों, हाइपोटेनस जो होता है ना 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा होता है एक ट्रायंगल के अंदर, तो जो सबसे बड़ी साइड है आप उसको हाइपोटेनस मान लीजिए। चेक करते हैं कि किसी ट्रायंगल की 3 साइड ये हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, देखते हैं। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमने मान लिया 5 को, 5 का स्क्वायर। अब इसमें से 2 बच गया, दोनों में से किसी को भी बेस मान लीजिए, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लीजिए। मान लीजिए 3 बेस है, 4 परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, मतलब ये 25 ये 20 बराबर, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसकी साइड 3, 4, 5 हो। तो अगर मैं यही आपको 3, 6, 5 करता तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, मतलब उसका कोई एंगल नेगेटिव होगा, तो हमें 6 को मानना पड़ेगा क्या, हाइपोटेनस। 6 सबसे बड़ा हो गया, तो 6 को हाइपोटेनस माना आपने, तो 6 का स्क्वायर 36, ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब इसमें से मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा आपका दोस्तों 25 प्लस 9, ये आ गया आपका 34। अब देखिए 34 और 36 बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका मतलब 365 सेंटीमीटर से अगर हमने कोई ट्रायंगल बनाया जिसका एक 3 हो, एक 4 हो, एक 6 हो, सॉरी जिसका एक 3 हो, एक 5 हो, 6 हो, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चलिए आपके लिए मैं एक चीज़ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि ये पता कीजिए 6, 8 और 10, ये एक ट्रायंगल की 3 साइड है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा?
तो आज का सेशन हमारा यहीं पे था। लेक्चर 10 कंप्लीट होता है और इससे आपको बेसिक ज्योमेट्री पता लगी। आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, कमेंट सेक्शन बताइएगा। जो भी क्वेश्चन हमने दिया आपको देते रहते हैं प्रैक्टिस सेशन में, आप उनको क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए आपको चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, और इस तरह से हम चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चीज़ पसंद आ रही है, लग रही है बहुत काम की है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन तक बताइए, उन तक पहुँचाइए, है ना। ये शेयर सीरीज़ जितनी ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगी उतना फ़ायदा होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।